चुनावी नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पर्दे के पीछे से कई गतिविधियां जारी हैं। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के करीबी अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात को अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग अपनी गतिविधियों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच उन्होंने हथियार प्रणाली का परीक्षण देखने के बाद बड़े पैमाने पर सुसाइड अट्रैक्ट ड्रोन के उत्पादन का आदेश दिया। स्थानीय मीडिया ने आज इसकी जानकारी दी है। किम जोंग ने अनमैन्ड एरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स द्वारा निर्मित भूमि और समुद्री दोनों पर हमला करने के लिए डिजाइन किए गए ड्रोन के परीक्षणों का निरीक्षण किया। न्यूजीलैंड की संसद में बीते गुरुवार जमकर बवाल हुआ। संसद की सबसे युवा सांसद हाना रावहिती ने एक बिल का विरोध किया है। उनकी वीडियो अब जमकर वायरल हो रही है। सांसद हाना ने जोशीले माओरी हाका डांस कर एक बिल का विरोध किया। ये विधेयक ब्रिटेन और माओरी के बीच की एक संधि से जुड़ा है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान ने कोर्ट में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने सहित व्यापक संवैधानिक परिवर्तनों की वकालत की है। अटॉर्नी जनरल ने 15वें संशोधन की वैधता पर एक अदालती सुनवाई के दौरान जस्टिस फराह महबूब और देवाशीष रॉय चौधरी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देश की 90% आबादी मुस्लिम है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि अब उसने तेल हवीब में तेल हेम सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जो लेबनान सीमा से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। अल जजीरा की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने बेस को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइलें इजरायली सेना के सैन्य खुफिया प्रभाग की हैं। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स नोब्रेगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की आगामी यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की तीसरी यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के समय होगी। राजदूत द नोब्रेगा ने यात्रा के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया: भूख और गरीबी को संबोधित करना, प्रत्यक्ष प्रयासों और वित्त पोषण जुटाने के लिए एक समर्पित कार्य बल दोनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटना और वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार को आगे बढ़ाना। ये प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा होगी। कनाडा के टोरंटो में एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर कम से कम 100 राउंड फायरिंग की गई। सोमवार देर रात हुई गोलीबारी में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 असॉल्ट स्टाइल राइफल सहित 16 फायर आर्म्स जब्त किए गए। जिस इलाके में गोलीबारी हुई वहां शहर के पंजाबी संगीतकारों की स्टूडियो है। एक चोरी की गाड़ी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पास रुकी और इस दौरान 3 व्यक्ति बाहर निकले। स्पेन के विला फ्राका डेल एब्रो में एक रिटायरमेंट होम जॉर्डिन्स डी विला फ्राका में शुक्रवार को भयंकर आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को कम से कम 2 घंटे लगे। स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि के अनुसार अधिकारी ये पुष्टि करने में असमर्थ थे कि हताहत होने वाले सभी लोग रिटायरमेंट होम से थे या नहीं। आपको बता दें कि रिटायरमेंट होम में 82 बुजुर्ग रहते हैं। इस हादसे में एक की हालत गंभीर है, जबकि अन्य का इलाज जारी है। श्रीलंका चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर ने संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एनपीपी को राष्ट्रीय स्तर पर 62% या 4.4 मिलियन वोट मिले थे। उन्होंने जिलों से अनुपातिक प्रतिनिधियों के तहत 196 सीटों में से 35 सीटें हासिल की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में लगभग हर कोई अब जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित है। उन्होंने इससे निपटने के लिए अंतर मंत्रालयीन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वित प्रयासों की तुरंत जरूरत पर बल दिया। इतना ही नहीं, स्वामीनाथन ने महिलाओं और बच्चों को इन जलवायु संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बताया।